अब हम केस को डिस्कस कर लेते हैं। केस में स्ट्रोक को ले लेते हैं। स्ट्रोक में अब अगर हम देखें तो इसका बैकग्राउंड क्या है। अ पेशेंट विद सडन वीकनेस इन दी राइट आर्म, स्लर्ड स्पीच एंड अ सीवियर हेडेक कम्स टू इमरजेंसी रूम। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। पेशेंट को जो है सडन वीकनेस हुई है राइट आर्म में, साथ उसकी स्लर्ड स्पीच है और उसे हेडेक भी हो रहा है और ये पेशेंट इमरजेंसी में आया है। तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है। इस्कीमिक स्ट्रोक। वट इज़ NIH स्ट्रोक स्केल यूज्ड फॉर। तो NIH स्ट्रोक स्केल होता है जो कि सिवेरिटी को मेजर करता है, असेसिंग दी सिवेरिटी ऑफ दी स्ट्रोक सिम्टम्स। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रोक से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ क्वालिटी स्लीप फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन। अगर हमने स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्वालिटी स्लीप कितने टाइम की होनी चाहिए। 7 to 9 आवर्स पर नाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइज। डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइज की बेस्ट एग्जांपल क्या है। वेट शिफ्टिंग फ्रॉम लेग टू लेग, एक लेग से दूसरी लेग पे वेट को शिफ्ट करना। विच थेरेपी फोकसेस ऑन एवेल्युएटिंग एंड ट्रीटिंग कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज सच एज स्पीच एंड स्वेलिंग डिसऑर्डर्स आफ्टर स्ट्रोक। तो इसमें हम क्या थेरेपी कराएंगे जब उसको खाने पीने में मसला होगा, बोलने में मसला होगा। स्पीच थेरेपी इसमें बेनिफिशियल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द गेट ट्रेनिंग इन द स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। प्राइमरी गोल क्या होता है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन का, ताकि रीस्टोर हो सके जो वाक एबिलिटी उसकी कंप्रोमाइज हुई हुई है या जितनी भी उसकी ADLs है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, IADLs इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो सारी रीस्टोर हो सके। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक, एक दफ़ा स्ट्रोक हो गया लेकिन हम चाहते हैं इसका ड्यूरेशन कम हो और इसकी सेवेरिटी कम हो, तो उसके लिए बेस्ट मेडिकेशन वारफ्रीन है। अ स्ट्रोक सर्वाइवर वांट्स टू रीगेन इंडिपेंडेंस इन ड्रेसिंग, ट्रूथ ब्रशिंग, विच थेरेपी इज बेस्ट अप्रोप्रिएट। अब जो स्ट्रोक का पेशेंट है उसे ड्रेसिंग में प्रॉब्लम है, टूथ ब्रशिंग मतलब सेल्फ हाइजीन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेस्ट थेरेपी क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ही मोस्टली स्ट्रोक को लीड कर रहा होता है। वट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। तो ये थ्रोम्बोसिस है, क्योंकि इस्कीमिक है ना, इस्कीमिक में मोस्टली थ्रोम्बस बनता है, क्लॉट बनता है, ये हेमरेजिक नहीं हो सकता। अच्छा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टाइम विंडो फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक है, वही थ्रोम्बस बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, थ्रोम्बस की ब्रेक डाउन करानी है। तो उसके लिए बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, अप टू 4.5 आवर्स आफ्टर द सिम्टम ऑनसेट। जब सिम्टम पेशेंट को स्टार्ट होते हैं उसके 4.5 घंटों के अंदर अंदर जो है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन हेल्प स्ट्रोक सर्वाइवर रीगेन इंडिपेंडेंस इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो इसमें सेल्फ असिस्टेड ROMs जो है हमने वो पेशेंट को प्रमोट करानी है, वो हम जो है उसमें असिस्टेंस देंगे। वट इज़ द एक्रोनिम फास्ट यूज फॉर इन स्ट्रोक डायग्नोसिस। फास्ट की फुल फॉर्म क्या है जो कि हम स्ट्रोक में यूज़ करते हैं। F फॉर फेशियल ड्रूपिंग है, A फॉर आर्म की वीकनेस, S फॉर स्लर्ड स्पीच एंड T फॉर टाइम ऑफ ऑनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक इज कंसीडर्ड नॉन मॉडिफाइबल। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते तो वो एज है, एज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जेंडर भी किसी हद तक हो सकता है। वट इज़ दी प्राइमरी गोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। फिजिकल थेरेपी का स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में क्या रोल है, जितने भी उसके मोटर फंक्शन लॉस्ट हो चुके हैं उनको रिस्टोर करना। विच टाइप ऑफ स्ट्रोक अकाउंट्स फॉर दी मेजोरिटी। तो मोस्टली हमें कौन से स्ट्रोक मिल रहे होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक 80% केसेस में इस्कीमिक होता है और 20% में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। विच असिस्टिव डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन गेट ट्रेनिंग फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर्स। इन फालिज के पेशेंट्स के लिए हम गेट ट्रेनिंग के लिए मोस्ट कॉमन डिवाइस क्या यूज़ करते हैं, सिंगल पॉइंट केन, मतलब स्टिक जो होती है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। तो इसमें हम पेशेंट को प्लैंक्स बता रहे होते हैं ताकि उसकी कोर स्टेबिलिटी हो सके। वट आर द सेम एडवांस्ड रिहेबिलिटेशन टेक्निक आर द टेक्नोलॉजीज दैट शो प्रॉमिस इन स्ट्रोक रिकवरी। तो इसमें जितने भी ऊपर हमने देखे हैं वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंप्रूविंग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन स्ट्रोक सर्वाइवर। बेस्ट एक्सरसाइज क्या है जिसमें बैलेंस भी हमें अच्छा मिले और स्टेबिलिटी भी, तो वो हमारे पास डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हमने पेशेंट से करानी होती हैं।